नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर आपके करियर को संवारने की गर्ज से है। अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन नंबर कम आए हैं, या आपने कोई इम्तिहान दिया है उसमें आपके नंबर कम आए हैं, कोर्स में आपका दाखिला नहीं हो पाया है, उसका क्या मुतबादिल हो सकता है, आप क्या कुछ आगे कर सकते हैं, इस बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। या बिलफर्ज अगर आप कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन अब अपनी आप सलाहियतों को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन कौन सा करें इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए है। हमारे साथ मौजूद रहेंगे ख़ास करियर गाइडेंस के लिए करियर एक्सपर्ट, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। तो चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले हम इस्तकबाल करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास शख्सियत, हमारे जाने पहचाने मेहमान प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, प्रो वाइस चांसलर दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU से। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम हेलो करियर में। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ करियर एक्सपर्ट मौजूद हैं और आप जो भी सवाल करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस बीच हम प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब से भी कुछ ज़रूरी मालूमात करियर के ताल्लुक से हासिल करेंगे। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि JEE की रिज़ल्ट जो है वो आ गया है, और इसके ताल्लुक से भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनमें कुछ कन्फ्यूजन देखा जा रहा है। हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि JEE यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है और किस लेवल से इसकी तैयारी एक आम तालिब इल्म शुरू करे। बहुत अच्छी आपने ये टॉपिक लिया है, आज बहुत अहम है आज के दौर में। देखिए, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम तकरीबन जो बच्चे भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं और जिनका टारगेट इंजीनियरिंग करना होता है, लाइक बीटेक ख़ास तौर से जो बच्चे करना चाहते हैं, उनके लिए एक JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जिसको JEE मेन कहते हैं, उसमें 2 स्टेप में होता है। JEE मेन में जनरली जो सारे आपके जितने नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, इसके अलावा IIITs हैं कुछ, उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो JEE के स्कोर पे एक मेरिट बनाते हैं और वो लोग एडमिशन बीटेक में देते हैं। लेकिन जो अगर आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, IISc लोग जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IIST, उसमें लेना चाहते हैं आप, जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है ISM, उसमें लेना चाहते हैं, या जो और टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके लिए भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको JEE एडवांस देना होता है। तो बेसिकली जो JEE मेंस के बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं, तकरीबन 1.5 लाख लोग एक मेरिट पे आते हैं, उनको फर्दर आगे जो है एक JEE एडवांस देना होता है अपना डबल लाइक जो IIT के कैंपसेस हैं उसमें जाने के लिए, और मैंने तमाम जो जिक्र किया। तो जो लोग भी टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जनरल इंस्टीट्यूशन से, तकरीबन अगर देखा जाए तो मोस्टली ऑल, कुछ इंस्टीट्यूशंस ही ऐसी हैं जो शायद डायरेक्ट एडमिशन्स भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तो सारे ही वो JEE की जो मेरिट होती है उस पे उसके बेसिस पे, उसकी मेरिट पर उनको एडमिशन देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो एंट्रेंस टेस्ट है एक तरह से, जिसको हमारी NTA जो टेस्टिंग एजेंसी है वो इसको कंडक्ट करती है, और इसके लिए आपको अटेम्प्ट्स भी मिलते हैं। 2 अटेम्प्ट्स भी जनरली, आप 2 अटेम्प्ट्स में अभी बीच में 4 के लिए भी प्रोविजन था, ड्यू टू कोरोना बहुत सारे बच्चों का मिस हुआ, तो इसलिए वो उसके अटेम्प्ट्स को बढ़ाया गया, लेकिन जनरली 2 अटेम्प्ट मतलब 2 बार आपका होता है, जनवरी और अप्रैल में, जिससे कि आप अगर जो बच्चे हमारे 11वीं क्लास में हैं, 12वीं क्लास में हैं अभी, और मुझे लगता है कि जैसे कि हिना साहिबा ने पूछा कि इसकी तैयारी हमें कब शुरू करनी चाहिए, इसकी तैयारी मेरे हिसाब से तो आपको 11वां
जनरली देखिए जो बच्चे भी हुआ हैं उनको पढ़ाई अपनी अच्छी तरह से करनी चाहिए। बहुत सारे लोग 9वीं क्लास से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप सिंसियरली 11th क्लास से भी शुरू करेंगे तो भी इसको आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको 9वीं और 10वीं को भी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। तो जो बच्चे भी इसमें कॉम्पीट करना चाहते हैं उनको 9वीं क्लास से एक तरह से ये अपनी जहन साजी करनी चाहिए, माइंड मेकिंग करनी चाहिए कि वो उनको इस एग्ज़ाम को देना है। तो आप इस एग्ज़ाम के बेसिस पे फिर जब फर्दर जेई 2 एग्ज़ाम रहते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस। जब जेई मेंस का आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो टॉप तकरीबन 1.5 लाख जो मेरिट में जो लोग आते हैं वो फिर जेई एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं और फिर उसकी मेरिट के बेसिस पर फर्दर जो भी एडमिशन्स होते हैं जो टॉप इंस्टीट्यूशंस में। तो अगर आप देखें तो इसके लिए मुझे लगता है कि 9वीं क्लास से ही जहन बनाना शुरू कर देना चाहिए और 11वीं से तो आपको डेडिकेटेडली 100% अपने आप को तैयार करना चाहिए उसकी तैयारी के लिए। और 12वीं की में जब आप पहुंचते हैं तो जाहिर है आप जनवरी यानी कि जिस साल आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें, और उसके अलावा उसके बोर्ड एग्ज़ाम के बाद अप्रैल में जनरली जो नॉर्मल शेड्यूल होता था, कोविड के दौरान इसके शेड्यूल थोड़े चेंज हुए। तो इसको ये बेसिकली एक बहुत अहम इम्तहान होता है और अगर इस इम्तहान की अच्छी तरह से तैयारी करें तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आपके अपॉर्चुनिटी के तौर पर मिलती हैं आपको। जी प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे तमाम नाजरीन तक ये बेहद अहम मालूमात पहुँचाई है और जो ज़रूर उनके काम भी आएगी। और इसी ताल्लुक़ से हम आपसे तमाम तर बातचीत भी अपनी जारी रखेंगे। नाजरीन भी हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ हम रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम हेलो करियर में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं DSEU में। और सर, लगातार हम आपसे बातचीत अपनी जेई के ताल्लुक़ से जारी रखे हुए हैं। अब हम यहाँ आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि बिलफर्ज अगर किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है, उनको कामयाबी नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए क्या कुछ और आगे राहें हो सकती हैं? वो कुछ और आगे क्या इसका मुतबादिल के तौर पर कर सकते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के ताल्लुक से? या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब पहले की तरह नहीं है कि सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज़ ही बची हैं, बल्कि अब वसाइल की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी स्कीमें हैं, मालूमात की कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है ख़ुद वहाँ तक पहुँचने की। इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई चाहेंगे। देखिए, ख़ास तौर से एक बात आपने जो पूछी एडमिशन्स के ताल्लुक से, तो एडमिशन्स तकरीबन अभी सभी जगह चल रहे हैं क्योंकि अभी रिज़ल्ट आया। उसके बाद बहुत सारे स्टेट जो काउंसलिंग्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम दिल्ली स्टेट की बात करें तो दिल्ली में एक जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग होती है, और तमाम और भी जो बहुत सारे स्टेट्स हैं, क्योंकि रिज़ल्ट्स आने के बाद इसके राउंड रहते हैं जनरली। और लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट इसके मेरिट के बेसिस पे लेते हैं। जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया काउंसलिंग ज्वाइन नहीं करती, लेकिन उनकी जो मेरिट होती है वो इस जेई के जो मेरिट होती है उसके बेसिस पे होती है। तो जैसे अभी जामिया के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, एडमिशन शुरू नहीं हुए, इसी तरह से दिल्ली के जो भी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा NS जो यहाँ NSUT है, IIIT, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, IGDTW है, इनके सबके प्रोसेस में हैं। तो एक तो ये है कि एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, और सबसे अहम इसमें जो चीज़ होती है वो होती है जो आपके ब्रांच सिलेक्शंस होते हैं, कॉलेज सिलेक्शन होते हैं, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं जनरली लोगों के। तमाम जो बच्चों की अच्छी रैंक होती है उनको कन्फ्यूजन ये रहता है कि हमें दिल्ली से बाहर मिल रहा है, लाइक कोई NIT ऐसी मिल रही है जो बहुत दूर है, जैसे NIT तिरुचि है, NIT सुरतकल अगर कोई नॉर्थ में है, इसी तरह कोई साउथ में है, उसको अगर नॉर्थ की कोई NIT या कोई ऐसा कॉलेज मिलता है तो बहुत सारे उनके जहन में सवाल होते हैं। कहीं पे किसी के जहन में सवाल ये होता है कि भाई हमारे पास हमारी ब्रांच नहीं मिल रही लेकिन कॉलेज अच्छा मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत अहम हो जाती हैं कि आपको ब्रांच देखनी है या आपको कॉलेज देखना है, बिल्कुल, या आपको
तरह के कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इस तरह के जब कन्फ्यूजन्स होते हैं तो काफ़ी जी बच्चे परेशान होते हैं, जी उनको गाइडेंस नहीं होती कि कहाँ एडमिशन लें। जी सर, बहुत आपसे बार हम वो लगातार मालूमात हासिल जी कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर अपने नाज़रीन के लिए गाइडेंस आपसे ले रहे हैं। हमारे कॉलर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, चलिए उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना वालेकुम नाम अस्सलाम। बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल कर सकती हैं। जी मैं इंशा बोल रही हूँ कश्मीर से। जी जी मेरा सवाल ये है सर से कि मैंने एम फार्मा किया हुआ है, जी कंप्लीट हो गया है मेरा, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए फर्दर? पढ़ाई पीएचडी के लिए देख अप्लाई करना चाहिए या कुछ और? हाँ ईशा, देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने एम फार्मा कंप्लीट किया है। मैं आपको यहाँ यही सजेस्ट करूँगा कि आपको पीएचडी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पीएचडी के करने के बाद आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स और बहुत बढ़ जाते हैं। और जो फार्मेसी की फील्ड है वो बहुत ही अप्लाइड फील्ड है। जनरली आप जो भी रिसर्च करते हैं वो भी अप्लाइड होती है और बड़ी मीनिंगफुल होती है और इसकी बड़ी अहमियत है। और पीएचडी करने के बाद आपके पास जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं और बहुत सारे तरह के आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वो एकेडमिक्स में भी मिल सकती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में मिल सकती हैं, और इवन बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी जो अपने आर&डी में जनरली रिसर्च करने के बाद लोगों को लेते हैं। बहुत सारी जगह पर एम फार्मा भी लेते हैं, लेकिन जनरली अगर आप अच्छा रिसर्च करती हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरा मशवरा यही होगा कि आपको पीएचडी करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो नाजरीन हैं इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि आपके करियर से ताल्लुक़ से जो भी सवाल हैं उनके जवाब दे रहे हैं। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मौलाना साहब से बात करवा सकते हैं? आपने प्रोग्राम हेलो करियर में कॉल किया है और यहाँ पर करियर से मुताल्लिक़ आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वैसे हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, आप अपने करियर के ताल्लुक़ से कुछ पूछना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। सर, जिस तरह से आप लगातार बात कर रहे थे और आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि एडमिशन लेने में तजुब्जुब का शिकार हो जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, तो उनको सबसे पहले किन ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो कन्फ्यूजन होता है वो ख़ास तौर से रहता है ब्रांच को लेके। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है या मुझे सिविल इंजीनियरिंग ऑफ़र होती है, तो कभी कभी आईआईटीज़ में आपको रैंक में आपको या जो अच्छे टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है और आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, या आपके जो भी प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको ब्रांच दूसरी मिल रही है और जो आपकी प्रेफर्ड ब्रांच है वो किसी और इंस्टीट्यूट में मिल रही है जो आप यहाँ नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि वो आपके घर से दूर है। तो ये बहुत एक बड़ा एक तरह से फैसला बड़ा मुश्किल होता है करना कि आपको मिसाल के तौर पे एनआईटी सूरतकल में मैकेनिकल मिल रहा है और आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रही है, या जामिया मिल्लिया में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रही है और आपको किसी आईआईटी में या किसी एनआईटी में मैकेनिकल मिल रहा है। तो इस तरह के फैसले आप बहुत सारे होते हैं, लेकिन बस मैं एक ही बात कहूँगा कि ये बहुत स्पेसिफिक फैसले होते हैं, ये केस टू केस होते हैं। इसमें कोई जनरल राय नहीं दी जा सकती कि आपको सिर्फ ब्रांच ही देखना चाहिए या सिर्फ आपको इंस्टीट्यूशन देखना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत स्पेसिफिक है और इसमें ज़रूर आपको एक एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। जब आपके सामने कोई भी मसला आए तो आपको इसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए। वो एक्सपर्ट आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो एक्सपर्ट वो लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में एज एन इंजीनियर काम कर रहे हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं। जी बहुत सही आपने कहा कि एक्सपर्ट की राय बहुत ज़रूरी है। और चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, सवाल करिए। जी मेरा नाम सुमेरा है। जी सुमेरा। जी कश्मीर से हूँ मैं। सवाल करिए। मैम मैंने 2018 में किया है कंप्लीट बीटेक जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। जी उसके बाद मैंने जॉब के लिए ये की थी तैयारी जी, ठीक, लेकिन अभी जॉब नहीं लगी। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं तो दो तीन चीज़ें आपको इस पर बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम है।
जी सर, आप जवाब दीजिए। हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सर। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके पास 2-3 अच्छे ऑप्शंस होते हैं। देखिए, आपको ये ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको किस एरिया में जाना है। उससे रिलेटेड कोई अगर आपको फर्दर कोर्स या फर्दर कोई ऐसी स्किल डेवलप करनी है जो आपको हेल्प करेगी, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा काम जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर हो रहा है। बहुत सारा काम आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है उस पर होता है, जैसे VLSI ख़ास तौर से है। इस तरह के जो अभी अभी देखिए हिंदुस्तान में काफ़ी पूरे दुनिया में ही में कहा जाए इसमें कि इसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत फोकस है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से गैजेट्स डेवलप हो रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करिए जो आपको लगता है आप जहाँ रहती हैं वहाँ उसके करीब उनकी अगर जॉब्स मौजूद हैं, तो आपको ज़रूर इसके उसके हिसाब से तैयारी करना चाहिए। स्पेसिफिकली आप तैयारी करें, आपको फिर आप जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारा आप देखते हैं तो जो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें या ऑटोमोबाइल की भी बात करें या बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की बात करें, उसमें ज़्यादातर आप देखिए तो जो स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक का एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, ऑटोमेशन जी का आपने खासतौर से। बिल्कुल ठीक तो थोड़ा सा कहा, अगर और मुझे एक्सप्लोर पूरी करेंगे तो उम्मीद है आपको बेनिफिट हो कि सकता है। हमारी जो नाजरीन हैं उनको अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रोग्राम हेलो करियर में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।